इस कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह महसूस करती हैं कि अहाना के साथ जो अन्याय हुआ है उसे वह अब रोक नहीं सकती। दुर्गा देवी, जो हमेशा अपने घर की सख्त मुखिया रही हैं, आज अपने भीतर बदलते एहसासों को महसूस कर रही हैं। वह अपने बहुओं के साथ अपने बचपन के दोस्त प्रोफेसर जगदीश के घर जाने का निर्णय लेती हैं। जगदीश अब शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहां का माहौल देखकर दुर्गा देवी और बहुएं हैरान रह जाती हैं। बड़े-बड़े बगीचे, प्रेरक स्लोगन और छात्रों की हलचल, यह सब देखकर अहाना और अन्य बहुएं चौंक जाती हैं। जैसे ही दुर्गा देवी अपने दोस्त से मिलती हैं, जगदीश की आंखों में खुशी और हल्की नाराजगी झलकती है। वह कहता है, अरे दुर्गा, इतने सालों बाद मिल रही हो। बिल्कुल वही गरिमा, वही रुतबा। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वह भी यही महसूस कर रही थी। दोनों की मुलाकात में बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर दुर्गा देवी अपनी बहुओं को एक-एक करके जगदीश से परिचय करवाती हैं। सबसे अंत में बारी आती है अहाना की। जगदीश अहाना को देखते ही उत्सुकता से पूछते हैं, तो बेटी, तुमने कितनी पढ़ाई की है? अहाना झिझकते हुए धीमी आवाज में बताती है, मैंने बीए तक पढ़ाई की है। कुछ ही दिनों में मेरा फाइनल एग्जाम था, लेकिन अब शायद मैं वह एग्जाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे पढ़ाई की इजाजत नहीं है। जगदीश की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वह सीधे दुर्गा देवी की ओर देखते हुए कहता है, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बहू इतनी दूर तक पढ़ाई कर चुकी है और तुम उसे उसके सपनों से रोक रही हो। मैंने सोचा था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम भी वही कर रही हो जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया था। इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दुर्गा देवी की आंखों में हैरानी और पछतावे का मिश्रित भाव है। जगदीश आवाज भारी कर कहते हैं, किस्मत ने तुम्हारे साथ बेईमानी की थी, तुम्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन अब अपनी बहू से वही अन्याय क्यों कर रही हो? याद रखो, शिक्षा वह रोशनी है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है, और तुम अपनी बहू से वही रोशनी क्यों छीन रही हो? जगदीश की ये बातें दुर्गा देवी के दिल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चुप रहकर यह सब सुन रही है। बाकी बहुएं भी धीरे-धीरे अहाना के लिए महसूस करने लगती हैं कि उसकी पढ़ाई रोकना कितना अन्याय है। शाम को जब परिवार घर लौटता है, दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठती हैं। उनके चेहरे पर बोझ और पछतावा झलकता है। वह याद करती हैं कि कैसे उनका खुद का बचपन पढ़ाई की चाह में बाधाओं और सख्तियों से भरा था। उनकी सास ने उन्हें पढ़ाई करने से रोक दिया था, और आज वही स्थिति वह अहाना के साथ दोहरा रही थी। रात भर वह जगदीश की बातें सोचती रहती हैं। तुम भी अपनी बहू के साथ वही कर रही हो जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किया था। अंततः दुर्गा देवी अपने अतीत से सीख लेकर निर्णय लेती हैं। वह सोचती हैं कि अहाना को उसके सपनों की ओर बढ़ने का मौका दिया जाएगा। वह घर में आती हैं और पंडित जी की मदद से अहाना के लिए पढ़ाई की सारी किताबें लाती हैं। दुर्गा देवी अहाना को हाथ में किताबें देते हुए कहती हैं, यह लो, अपनी पढ़ाई करो। जल्दी से जल्दी एग्जाम दो ताकि हमारा टेंशन खत्म हो सके। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाल कर दोगी। अहाना की आंखों में